हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर दो अहम फैसले सुनाए हैं, जिनमें लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि आखिर कानून इस बारे में कहना क्या चाहता है। एक मामले में कोर्ट ने शादीशुदा व्यक्ति को लिव इन रिलेशनशिप से सुरक्षा देने से मना कर दिया, जबकि दूसरे मामले में लगभग ऐसी ही स्थिति होने के बावजूद कोर्ट ने कपल को राहत दी और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अब सवाल ये है कि जब हालात लगभग एक जैसे थे, तो फिर फैसले अलग क्यों? अब ये जो सवाल आपका है कि दोनों जो मामले हैं वो दोनों मामलों में हालत लगभग एक जैसे थे और फैसला अलग क्यों। तो अब ये चीज़ समझने के लिए मैं पहले आपको ये समझाना चाहूँगा कि दोनों मामले थे क्या। अगर आप एक चीज़ देखोगे कि दोनों मामले जो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आए थे, उसमें एक चीज़ सामान थी कि जो पुरुष था वो पहले से शादीशुदा था और जो महिला थी दूसरी महिला के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में आया तो आप देखोगे कि इस मामले में जो मांग है, जो मांगी गई राहत है, वो अलग थी, परिस्थितियां जो थी वो अलग थी दोनों केस में, और यही फर्क है जो फैसले में आपको दिखाई देता है। तो अब हम बात करेंगे जो पहला जो मामला था, जो 20 मार्च 2026 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिसमें निर्णय दिया है, उस मामले में आप देखोगे तो कोर्ट के सामने पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी। जो कपल था उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की और कोर्ट ने उनकी मांग ठुकरा दी। क्यों ठुकरा दी मांग उनकी? कि कोर्ट ने एक स्पष्ट भाषा में कहा कि पुरुष ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है, और कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि आप अपनी आज़ादी के नाम पर किसी और के कानूनी अधिकार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यानी जब तक आपकी पहली शादी खत्म नहीं हुई है, ऐसे रिश्ते को कोर्ट में खास सुरक्षा नहीं मिल सकती है। और अगर ये भी चीज साफ कर दी कि अगर आपको कोई खतरा है तो आप पुलिस की मदद ले सकते हो। दूसरा मामला जो था, जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 25 मार्च 2026 को जिसमें निर्णय दिया, उस मामले में अगर आप देखोगे उस मामले में अगर आप देखोगे तो इस मामले में हालात मिलते जुलते थे, लेकिन इस बार कपल ने कहा कि उन्हें परिवार से जान से मारने की खतरा है, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ऑनर किलिंग का डर भी है। अब महिला ने यह भी कहा कि वो बालिग है और वो जो पुरुष है उसके साथ अपनी सहमति से, अपने कंसेंट से रह रही है। तो इस बार कोर्ट का जो नजरिया था वो अलग था, क्योंकि फैक्ट्स अलग थे केस के, जो पहला केस हमने डिस्कस किया, और इसीलिए कोर्ट ने इसमें कहा कि नैतिकता और कानून ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर आप ये दोनों केस का एनालाइज करोगे, दोनों केस को अगर आप समझोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो कोर्ट का निर्णय होता है वो कोर्ट के सामने क्या फैक्ट्स आए हैं, कोर्ट के सामने जो मामला है वो क्या आया है, और उस मामले में जिसने भी रिट पिटीशन फाइल किया है, याचिका दाखिल की है, उस याचिका में उसकी मांग क्या थी। तो इन के आधार पे कोर्ट का फैसला चेंज होता है। अगर हम देखेंगे तो दोनों केस में जो मांग थी वो मांग अलग थी, इसके लिए कोर्ट का निष्कर्ष भी अलग था।